नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की इस हरियाणा जीके की सीरीज में हम करेंगे जो हमारा कैथल जिला है उस कैथल जिले के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम कैथल की। कौन सा? आपके कैथल जिला। तो कैथल, ये जो आपका कैथल जिला है इसकी आपकी स्थापना पूछेगी सबसे पहले कि इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना होती है 1989 में। कब होती है? 1 नवंबर 1989 को इसकी स्थापना होती है। तो 1 नवंबर 1989 को इसकी क्या होती है? कैथल जिले की स्थापना होती है। अब इसका क्षेत्रफल पूछेगा आपसे कि कैथल जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल होगा 2317 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होगा। और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो पूछेगा आपसे कि इसका जो जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 464 इसका क्या होगा? जनसंख्या घनत्व होगा प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि लिंगानुपात, कौन सा लिंगानुपात है। तो लिंगानुपात इसका कितना होगा? 881 इसका क्या होगा? लिंगानुपात होगा। और इसकी जो साक्षरता दर है कि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे कितने हुए हैं, तो आपके 69% लोग यहाँ पे क्या है? पढ़े लिखे हैं। तो ये आपका कैथल का जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको हमने की है। अब हम देखते हैं कि जो आपका कैथल है इसको किन उपनामों से जाना जाता है, यानी इसका उपनाम तो इसको हम कपिल मुन्नी के नाम से जानते हैं। कपिल मुन्नी, या इसको गुरुद्वारों का शहर, जो हमारे क्या है? गुरुद्वारों का शहर। ये भी किसको कहा जाता है? तो आपके कैथल को कहा जाता है गुरुद्वारों का शहर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपकी पौराणिक मान्यता है उन मान्यताओं के अनुसार है जो आपका कैथल जिला है इसकी स्थापना किसके अनुसार होती है? युधिष्ठिर के। कि पौराणिक जो मान्यता है तो कैथल की स्थापना किसने की आपके? तो युधिष्ठिर के द्वारा। तो कैथल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप जो युधिष्ठिर है इनके अनुसार मानते हैं, जो पुरानी कथाएं हैं उनके अनुसार है जो कैथल की स्थापना युधिष्ठिर के द्वारा मानी जाती है। उसके बाद में यहाँ पे आपके जो भगवान है, जो आपके हनुमान है, उनका भी जन्म स्थल कहाँ पे माना जाता है? आपके कैथल में। तो हनुमान का जन्म स्थल, हनुमान का जन्म, तो ये भी हमारा कहाँ पे होगा? कैथल में। और एक आपको पूछा जाता है कपिल स्थल कहाँ पे है? कपिल स्थल है तो वो भी आपका कैथल में होगा। ये भी बहुत बार रिपीट होता है कि कपिल स्थल निम्नलिखित में से कौन से स्थान को कहा जाता है? तो वो क्या किसको कहा जाता है? आपके कैथल को कहा जाता है। कौन सा? कपिल स्थल कहा जाता है। और यहीं पे आपके जो कौन सी है? लवकुश का संबंध है। लवकुश का संबंध भी कहां से है? तो वो भी आपके कैथल से होगा। लवकुश का संबंध तो वो भी कहां पे? आपके कैथल में। और जब हरियाणा का गठन होता है, हरियाणा का गठन है, उससे पहले ये जो आपका कैथल था, कौन सा कैथल है? ये जो आपका करनाल है, उस करनाल की क्या तहसील थी ये? यानी करनाल की तहसील के रूप में था ये, करनाल की तहसील। तो करनाल की तहसील कौन सी थी आपकी? तो वो अभी आपकी कैथल थी। कौन सी? करनाल की तहसील आपकी कैथल थी। और कैथल में आपकी कौन सी है? नवग्रह कुंड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नवग्रह कुंड। तो नवग्रह कुंड भी कहाँ पे? हमारे कैथल में है। इन नवग्रह कुंड होने के कारण कैथल को क्या कहा जाता है? छोटी काशी। तो छोटी काशी किसको कहा जाता है? आपके कैथल को कहा जाता है क्या? छोटी काशी। और यहाँ पे क्या है? नवग्रह कुंड है। और ये जो आपके नवग्रह कुंड है इनका भी निर्माण है किसने करवाया? तो वो भी आपके युधिष्ठिर ने। तो युधिष्ठिर ने किन का निर्माण करवाया? आपके नवग्रह कुंडों का निर्माण करवाया। ये कहाँ पे है? हमारे कैथल में है। ये जो आपके नवग्रह कुंड है, जो आपके 9 नवग्रह कुंड है, ये कौन से आपके? तो सबसे पहले होगा आपका सूर्य कुंड। आपसे क्वेश्चन में ये दे सकती है HSC कि निम्नलिखित में से कौन सा कुंड है आपके
कैथल से संबंधित नहीं है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आपका पहला होगा सूर्य कुंड, और नंबर 2 होगा आपका मंगल कुंड, और नंबर 3 आपका शुक्र कुंड, और नंबर 4 आपका शनि कुंड, और 5 आपका राहु कुंड, और 6 आपका केतु। कौन सा आपका? केतु कुंड, और 7th आपका होगा ब्रह्मा कुंड। कौन सा आपका? ब्रह्मा कुंड। तो ये आपका ब्रह्मा कुंड, और 8th आपका होगा वीर कुंड, और 9वां आपका कौन सा रह गया? चंद्र कुंड। तो 9वां रह गया आपका चंद्र कुंड। तो ये 9 कुंड कहां पे? आपके कैथल के अंदर है। तो इनके बारे में ध्यान में रखना। और ये आप किस प्रकार याद रख सकते हो कि सबसे पहले आप जो सूर्य है उसको याद रखो, सूर्य के बाद में आप लिखो याद चंद्रमा को, और चंद्रमा पर हमने मंगलयान भेजा था, आप मंगल ग्रह के रूप में इसको याद रख सकते हो। उसके बाद में आप शनि को, राहु को, केतु को, और ये आपके ब्रह्मा हो गए, वीर हो गए। तो इस तरीके से कौन से थे आपके? तो 9 कुंड थे। और ये कहाँ पे आपके? तो कैथल में है आपके 9 कुंड। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर या कौन सा जिला है जो 7 तालाबों से घिरा हुआ है? कितने तालाबों से? 7 तालाबों से। 7 तालाबों से घिरा हुआ शहर या जिला भी पूछे तो वो भी आपका आंसर क्या होगा? कैथल। ये कितने आपके? 7 तालाबों से घिरा हुआ है। उसके बाद में जो आपके ये कुंड है, कौन से? ये जो आपके 9 ग्रह कुंड है, इन 9 ग्रह कुंडों को आपके सन 1987 में जो आपके चौधरी देवीलाल थे, उन चौधरी देवीलाल ने क्या किए? जनता को समर्पित कर दिया कि आप यहाँ पे अपना तीर्थ स्थान कर सकते हो, यानी इनको देखने आ सकते हो। कब है? 1987 के अंदर। और मुख्यमंत्री कौन थे आपके? तो देवीलाल। तो देवीलाल ने इनको क्या है, आप मान सकते हो कि जनता को क्या कर दिए? समर्पित किए थे 1987 में। उसके बाद में ये जो आपके मैंने आपको बताया कपिल मुनि, ये इनका संबंध कहां से है? तो कैथल से है। ये आपके सांख्य मुनि के दर्शक थे। ये आपके जो सांख्य है, सांख्य मुनि के दर्शक है। तो इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध हमारे कैथल से। ये भी बार बार रिपीट होता है कि सांख्य मुनि के दर्शक कहां पे है? तो आपके कैथल में होंगे। उसके बाद में कैथल में एक झील भी है आपकी, विदक्यार झील। विदक्यार झील। तो विदक्यार झील हमारी कहां पे है? तो ये हमारी कैथल में होगी। विदक्यार झील कैथल में होगी। और आपका अंजनी का टीला। कौन सा? अंजनी टीला। अंजनी टीला। तो अंजनी टीला भी हमारा कहां पे होगा? या अंजनी का संबंध पूछ सकते हैं आपसे, तो वो भी आपसे कहां पे होंगे? आपके कैथल में आपके अंजनी टीला या उसका संबंध है। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा भगवान विष्णु के द्वारा संबंधित स्थल, यानी जो आपके भगवान विष्णु थे उनसे संबंधित स्थल आपके कहां पे हैं? तो वो भी आपका कैथल में होगा। भगवान विष्णु से संबंधित स्थल, भगवान विष्णु से संबंधित स्थल, विष्णु से संबंधित स्थल। तो ये भी आपके कहां पे होंगे? जो कोल है कैथल में, वहां पे होंगे। इसका भगवान विष्णु संबंधित स्थल आपका कोल है कैथल में। कौन सा? भगवान विष्णु से संबंधित स्थल आपको कहां पे होगा? कोल कैथल में। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि कोल कैथल में क्या है? भगवान विष्णु से संबंधित स्थल है कोल कैथल में। उसके बाद में आपसे पूछेगा प्राचीन शिव वन। जो प्राचीन समय में जो आपका शिव वन है, कौन सा आपका? प्राचीन शिव वन। प्राचीन शिव वन। यहां पे आपको दिखाई देता होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, दिखाई दे रहा है कि प्राचीन शिव वन, जो शिव भगवान है उनसे संबंधित है ये शिव वन है। तो ये आपके कहां पे होंगे? सालवन गांव, सालवन कैथल में। कौन सा आपका? सालवन गांव है कैथल में। सॉरी, सालवन नहीं, सालवन गांव तो आपका वो करनाल का है जिसमें सबसे ज्यादा मेले लगते हैं। ये सीवन है,
सीवन गांव, सालवन गांव करनाल का होगा सीवन गांव, ये होगा सीवन, सीवन आपका कैथल में। और सालवन से आप याद रखो कि सालवन गांव में जो आपका करनाल के अंदर है उसमें सबसे ज्यादा क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। तो ये है प्राचीन शिव वन, आपका कहां पे है, सीवन है कैथल में। और यहीं से जो आपकी त्रिव्य विष्णु की मूर्ति, ये भी आपसे एक बार अच्छे से पूछा था, त्रिविम्य विष्णु मूर्ति, विष्णु मूर्ति, तो ये भी कहां पे है, तो ये भी आपके सीवन कैथल से है। त्रिविम्य विष्णु की मूर्ति सीवन कैथल में। उसके बाद में ये जो आपका कोल है कैथल में, जो मैंने आपको बताया कौन सा, कोल कैथल में, यहाँ पे एक पर्यटन स्थल भी है इसी कोल के नाम से, कौन सा आपका, कोयल पर्यटन स्थल। तो वो आपका कोयल पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। तो कोयल पर्यटन स्थल भी कहाँ पे हमारा, तो वो हमारा कैथल में, कौन सा, कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पे हमारा, कैथल के अंदर है। उसके बाद में जो आपका कलायत कैथल है, कौन सा आपका, कलायत कैथल है। उस कलायत कैथल में जो आपके भगवान शिव है, उस भगवान शिव का एक मंदिर है जो पुराने ईंटों से बना हुआ है। आपसे पूछा जाएगा पुराने ईंटों से बना हुआ, पुरानी ईंटों का बना हुआ मंदिर, ईंटों का बना शिव का मंदिर, बना शिव का मंदिर, तो वो आपके होंगे कलायत कैथल में, कलायत कैथल में। यहाँ पे क्या है, प्राचीन ईंटों से बना शिव का मंदिर है आपके कलायत कैथल में। उसके बाद में जो आपकी एक जो घूंघट प्रथा है, उस घूंघट प्रथा के विरुद्ध अभियान सबसे पहले कौन सी ग्राम पंचायत ने चलाया, तो वो आपकी चौसाला ग्राम पंचायत थी। वो कहाँ पे आपकी, तो वो भी कैथल में। आप लिख सकते हो घूंघट, घूंघट प्रथा, इसके विरुद्ध अभियान चलाया था। तो वो आपकी कौन सी पंचायत थी, चौसाला कैथल की, चौसाला कैथल की पंचायत थी वो, इसने चलाया था, घूंघट के विरुद्ध एक अभियान चलाया था। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, चलो एक बार साफ कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारा कैथल में कौन सा है, संस्कृत विद्यालय, जिसका एचएससी ने अभी लेटेस्ट पूछा था कि हरियाणा में संस्कृत विद्यालय कहाँ पे है, तो वो आपके मुंदड़ी गांव कैथल में है हरियाणा का संस्कृत विद्यालय। कौन सा, मुंदड़ी गांव कैथल में, कौन सा, हरियाणा का संस्कृत विद्यालय, हरियाणा का संस्कृत विद्यालय, हरियाणा का संस्कृत विद्यालय। तो ये आपका होगा मुंदड़ी कैथल में, मुंदड़ी गांव कैथल में। ये भी एचएससी पूछ चुकी है, कहां पे होगा आपका, मुंदड़ी कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय। उसके बाद में कैथल का सबसे प्राचीन कॉलेज, कैथल का सबसे प्राचीन कॉलेज है राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज। ये क्या है, कैथल का सबसे प्राचीन कॉलेज है राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज है। ये कहाँ पे हमारे, तो इसकी ये है हमारे कैथल में। और इसकी स्थापना 1954 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ये आप याद रखना, कहाँ पे, ये कैथल में। तो कैथल का सबसे प्राचीन कॉलेज है ये राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज है ये। तो ये सबसे क्या है, प्राचीन कॉलेज है। उसके बाद में तो कैथल में एक आपकी जो रजिया सुल्तान है, उसका मकबरा भी कैथल में है, आपकी रजिया सुल्तान। इस रजिया सुल्तान, ये जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, तो इसकी भी हत्या कहाँ पे हुई थी, कैथल में हुई थी। वो कब हुई थी, इसकी 1240 में। एक बार एचएससी ने क्वेश्चन इसका घुमा के पूछा था कि कैथल का युद्ध कब हुआ था, तो कैथल का युद्ध भी एचएससी ने यही मानना है 1240 में। कैथल का युद्ध, कैथल का युद्ध तो कब हुआ, ये 1240 में। जो आपका बहराम शाह था और इसे रजिया सुल्तान के बीच में
तो ये आपका कैथल का युद्ध हुआ था 1240 में, इसलिए इसका आंसर है यही मानना है। और ये जो आपकी रजिया सुल्तान है, ये दिल्ली गद्दी पे बैठने वाली पहली महिला शासक है आपकी, कौन सी? रजिया सुल्तान। आपके बारे में इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र, हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र, तो ये भी आपका कहाँ पे है? तो ये भी हमारा कैथल में होगा। हरियाणा का पहला पशु विज्ञान केंद्र है, तो वो भी आपके कहाँ पे है? कैथल में। इसको बारे में यहाँ पे ध्यान में रखना। और उसके बाद हम लिखते हैं हरियाणा की छोटी इटली के नाम से किने जाता है। आपसे पूछे निम्नलिखित में से कौन से गांव या कौन से जिले को छोटी इटली के रूप में जाना जाता है? हरियाणा की छोटी इटली, तो ये आपका होगा दरेडू बोल सकते हो या दरेडू बोल सकते हो। ये हमारे कहाँ पे है? कैथल में, हरियाणा का छोटी इटली। और हरियाणा का हृदय या हरियाणा का दिल किसको बोला जाता है? वो आपके बोला जाता है जींद को। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में कैथल में सर्वाधिक विद्रोह होते हैं, वो किस शासक के विरुद्ध होते हैं? तो वो होते हैं बाबर के विरुद्ध। तो कैथल का कौन था? मोहन सिंह मंडार राजपूत होते हैं के मोहन सिंह है मंडार, ये क्या थे के राजपूत थे। इन्होंने क्या किया कि बाबर के विरुद्ध सबसे ज्यादा विद्रोह किए थे। जो कहाँ पे हुए थे आपके? तो कैथल में हुए थे। किस शासक के विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध, मोहन सिंह मंडार। उसके बाद में एक जो आपका तैमूरलंग था, जो दिल्ली को जीतने के लिए उसने हरियाणा में प्रवेश किया। तो उन्होंने जो आपकी घग्गर नदी है उस पे सबसे पहला पुल कहाँ पे बनवाया था? तो तैमूरलंग की सेना, ये भी मान लेना आप, तैमूरलंग की सेना, इस सेना ने जो घग्गर नदी पर पुल बनाया था, घग्गर नदी पर पुल बनाया, ये पुल आपके कहाँ पे बनाया? जो आपका कैथल है, कौन सा? गुल्हा कैथल है, उसमें बनाया आपके गुल्हा कैथल में। आपको क्या याद रखना है कि तैमूरलंग की सेना ने हरियाणा में जब प्रवेश किया तो उन्होंने घग्गर नदी पर एक पुल बनवाया था। वो कहाँ पे बनाया? आपके गुल्हा कैथल में। गुल्हा कैथल में उन्होंने क्या किया? एक पुल का निर्माण किया, तो आपका होगा गुल्हा कैथल। ये बातें आपको याद में रखनी है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि एक आपके बाबा लुदाना है। कौन से? बाबा लुदाना। उनका संबंध भी कहाँ से? आपके कैथल से। बाबा लुदाना, इनका संबंध भी कहाँ से हो जाता है? कैथल में। और कैथल में आपके टोपियों वाला गुरुद्वारा भी है, आपके टोपियों वाला गुरुद्वारा। और कैथल में आपके नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा। तो ये दो इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं। ये भी दोनों कहाँ पे हैं? आपके कैथल में है। और जो आपके टोपियों वाला गुरुद्वारा है, इसमें आपके गुरु ग्रंथ साहिब है और रामायण दोनों क्या है? एक साथ है, पढ़े जाते हैं। और ये जो आपके नीम साहिब गुरुद्वारा है, ये कौन से गुरु से संबंधित है? तो आपके गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। ये आपके गुरु तेग बहादुर से। तो नीम साहिब जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पे? आपका कैथल में। और किससे संबंधित है? गुरु तेग बहादुर से क्या है? संबंधित है। उसके बाद में जो आपके एक भाई उधम सिंह है, कौन से? आपके भाई उधम सिंह है। उस उधम सिंह का किला भी कहाँ पे है? आपके तो कैथल में है। यानी आप मान सकते हो उधम सिंह का किला। तो ये भी कहाँ पे? आपके तो ये भी आपके कैथल में होगा। उधम सिंह का किला कैथल में होगा। और ये जो आपके उधम सिंह है, कौन से? उधम सिंह है। इसके ये मतलब है, इसका दरबारी कवि कौन था? ये जो आपके उधम सिंह है, इनका जो किला है वो कहाँ पे है? कैथल में है। तो इनके दरबारी कवि पूछे आपसे तो वो कौन से होंगे? तो आपके संतोष सिंह, भाई संतोष सिंह। तो इनके होंगे संतोष सिंह हैं। ये इनके क्या थे? दरबारी कवि थे
किसके? उधम सिंह के दरबारी कवि भाई संतोष सिंह उनके दरबारी कवि थे। और ये जो आपके संतोष सिंह हैं, ये जो कवि थे, तो इनकी कुछ रचना भी है, वो आपकी है अमरकोश नानक प्रकाश। कौन सी? अमरकोश नानक प्रकाश, गुरु प्रताप सूरज। तो ये इनकी कुछ कविता है, आप लिखो अमरकोश, अमरकोश नानक प्रताप, अमरकोश नानक प्रताप। और गुरु प्रताप नानक प्रकाश है, ये नानक प्रकाश, नानक प्रकाश, नानक प्रकाश, गुरु प्रताप। ये किसकी है? भाई संतोष सिंह की ये कविता है। और एक इसकी और है आत्मा पुराण है, तो ये भी आप याद रखना, आत्मा पुराण। तो इसकी ये जो 3-4 कविता है, ये उसकी जो कवि है इसकी मैन है। एक बार अच्छे से पूछा था, यही पूछा था गुरु प्रताप है किन के द्वारा लिखी गई है? जो गुरु प्रताप है ये भाई संतोष सिंह के द्वारा लिखी गई है। कौन सी आपकी? गुरु प्रताप है। इसका पूरा नाम गुरु प्रताप सूरज है, गुरु प्रताप सूरज। तो एक बार फिर से रिपीट कराते हैं कि एक आपके गुरु प्रताप सूरज और नानक प्रकाश और आपकी अमरकोश और आपके आत्म पुराण, ये किन के द्वारा लिखी गई? भाई संतोष सिंह है। ये जो भाई संतोष सिंह है ये किसके दरबार के कवि हैं? तो ये आपके उधम सिंह के दरबार के कवि है। उधम सिंह का संबंध कहाँ से है? तो वो कैथल से, और इनका किला भी कहाँ पे है? तो ये भी इनका किला है आपके कैथल में। तो ये आप ध्यान में रखना। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जो आपका सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई, कौन सी आपके? नलकूप, नलकूपों से सिंचाई सर्वाधिक कहाँ पे होती है? तो नलकूपों से सिंचाई, तो वो भी आपके कैथल में होती है। सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई, तो वो भी आपके कैथल में होती है। उसके बाद में आपके फल्गु तीर्थ, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, फल्गु तीर्थ, फल्गु तीर्थ स्थल। तो ये भी कहाँ पे? आपके फर्ल गांव कैथल में, फर्ल कैथल में। और सोमवती उमास के दिन यहाँ पे मेला लगता है आपके, सोमवती अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन यहाँ पे मेला लगता है। तो फल्गु तीर्थ स्थल पूछे आपसे, तो उसका संबंध कहाँ से होगा? आपके कैथल से होगा। और जो यहाँ पे जो पिंडदान भी किए जाते हैं आपके सोमवती उमास के दिन, आप ये भी ध्यान रखें, पिंडदान भी किया जाता है यहाँ पे आपके फल्गु तीर्थ स्थल में। यहाँ पे एक आपका कैथल में जो आपका सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है, वो पहले कहाँ पे था? आपका कुरुक्षेत्र में, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? वो आपके कैथल में है। कौन सा? आपका सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। ये आपका कहाँ पे है? कैथल में है। ये आपका सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे? आपके कैथल में है। और ये आपके 4400 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये जो आपका सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपका कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर स्थित था। तो वर्तमान में ये इसको एचएससी ने ये माना था कि ये कहाँ पे है, तो ये एचएससी ने इसको कैथल माना, इसलिए मैंने आपको बताया है कि ये जो आपके कैथल और कुरुक्षेत्र उसकी सीमा में पड़ता है आपका सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। बट एचएससी ने इसको क्या माना है कि ये कैथल जिले में है। तो आपको यही याद रखना है कैथल में। अगर कैथल में ऑप्शन में आप पे ना मिले तो आपको क्या करना है? ये आपके होंगे फिर कुरुक्षेत्र में। तो इसके बारे में आप ध्यान में रखना कि आपको कैथल नहीं मिले तो आपको क्या रखोगे? इसका कुरुक्षेत्र में याद रखोगे। उसके बाद में जो आपका कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, कौन सा? महाभारत का युद्ध हुआ था। उस महाभारत युद्ध की जो 48 कोस भूमि मानी जाती है, कितनी? 48 कोस भूमि, 48 कोस भूमि, कोस भूमि किसकी मानी जाती है? जो कुरुक्षेत्र का क्षेत्र था उसकी 48 कोस भूमि मानी जाती है। तो उसमें जो आपका जो कैथल है, इस कैथल का जो आपका पुंडरीक है, कौन सा आपका? पुंडरीक है, वो इस 48 कोस भूमि के अंदर आता है आपका पुंडरीक, पुंडरीक स्थल। तो ये आपका कहाँ पे में आएगा? आपके 48 कोस भूमि में आएगा आपका पुंडरीक। उसके बाद में जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कौन सी? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1843 के अंदर
ईस्ट इंडिया की कंपनी के जो खिलाफ है विद्रोह किया था कैथल से, वहां पे कौन थे आपके, एक तो गुलाब सिंह है, साहिब कौर है और सूरज कौर है। तो आपके कौन हो जाते हैं, गुलाब सिंह है, साहिब कौर है और आपके सूरज कौर है। तो आपके एक होंगे गुलाब, एक आपके होंगे सूरज, कौन से आपके, गुलाब कौर, सूरज कौर और एक आपके साहिब कौर। तो ये होंगे साहिब। तो ये जो तीन व्यक्ति थे, इन्होंने जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कैथल के खिलाफ है जो आपका विद्रोह किया था 1843 में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैथल के विरुद्ध विद्रोह कब किया, तो 1847 में। और इसके जो शासक थे तो वो आपके गुलाब कौर, सूरज कौर और गुलाब सिंह, सूरज कौर और साहिब कौर हैं। ये गुलाब सिंह हैं, ये दोनों कौर हैं, सूरज कौर और साहिब कौर, ये गुलाब सिंह हैं। तो ये क्या थे, उसमें शासक थे आपके कैथल में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि कैथल में जो आपके क्या हैं, सबसे ज़्यादा चावलों की किस्म, सबसे ज़्यादा चावलों की किस्म यानी 98 किस्म में चावलों की, वो भी कहाँ पे बोई जाती है आपके, तो ये भी आपके कैथल में। और कैथल में कौन सा होता है आपका, बासमती चावल होता है। और सबसे ज़्यादा बासमती चावल आपका कहाँ पे होंगे, करनाल में। अगर आपसे पूछे चावलों की सबसे ज़्यादा किस्म में कहाँ पे बोई जाती है, तो वो आपके कैथल में बोई जाती है। उसके बाद में पीर चेतन शाह की मंजार, तो वो भी मैंने आपको जो मंजारों वाला टॉपिक है उसमें पढ़ा रखी है, तो वो भी यहीं पे कर लेते हैं। पीर चेतन शाह की मंजार, तो ये भी कहाँ पे हमारी कैथल में है, पीर चेतन शाह की मंजार है। और यहाँ पे एक मंजार और भी आपकी मीरा नौबहार की मंजार है। तो हम करते हैं पीर चेतन शाह की मंजार, पीर चेतन शाह की मंजार, चेतन शाह की मंजार। ये हमारी कहाँ पे है, कैथल में। पीर चेतन शाह की मंजार है कैथल में। और बाबा मीरा नौबहार की भी मंजार है, बाबा मीरा नौबहार की मंजार है, बाबा मीरा नौबहार की मंजार, नौबहार की मंजार है। ये भी आपकी कहाँ पे है, कैथल में है। बाबा मीरा नौबहार की मंजार है, कैथल में है। और उधम सिंह का किला भी कहाँ पे था हमारा, तो कैथल में था, उधम सिंह का किला, ये भी कहाँ पे हमारे कैथल में है। और उसके बाद में जो आपके मौर्यकालीन अवशेष हैं, कौन से, मौर्यकालीन अवशेष है, मौर्यकालीन अवशेष है। तो मौर्यकालीन अवशेष हमें कहाँ मिले हैं, पोलड़ गांव कैथल से, पोलड़ कैथल से मिले हैं। मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं, आपके पोलड़ कैथल से मिले हैं। और एक आपके सहसा नोगजा पीर की दरगाह है, कौन सी, सहसा पीर नोगजा की दरगाह, सहसा पीर नोगजा की दरगाह, तो वो भी कहाँ पे हमारी पोलड़ कैथल में है। और बाबा मीरा शाह की दरगाह भी हमारे कैथल में, उधम सिंह का किला भी कैथल में। और मौर्यकालीन के जो अवशेष के जो मिले हैं वो भी हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो भी हमें कैथल से मिले हैं। उसके बाद में आपसे पूछे रामायणकालीन गांव, कौन सा, रामायणकालीन गांव, रामायणकालीन गांव, तो वो भी कौन सा होगा हमारा, पोलड़ कैथल से। और जिस प्रकार आपसे हनुमान का संबंध पूछा है कैथल से, तो उसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि जो रावण है उस रावण का संबंध भी कहाँ से था, तो वो भी आपके पोलड़ गांव कैथल से। किन का संबंध है, तो रामायण का संबंध यहाँ से, और रावण का भी संबंध कहाँ से हमारे, तो यहीं से है। रावण का संबंध महाभारत कालीन ने, रावण का संबंध वो भी कहाँ से है, तो आपके पोलड़ गांव है कैथल से। उसके बाद में आपके ब्रह्मानंद जी, कौन से आपके, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी,
तो इनका संबंध भी कहाँ से है? आपके कैथल से। और एक आपके स्वामी है भीम सिंह, भीषम या भीम सिंह है, इनका भी संबंध कहाँ से है? आपके कैथल से। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी, भीम सिंह, इनका संबंध भी कहाँ से है? कैथल से। और ये जो आपके स्वामी सत्यदेव हैं, कौन से? एक सत्यदेव, तो इनका संबंध भी कहाँ से है? तो कैथल से है। ये इतनी सभी बातें भी आपको याद रखनी है। ब्रह्मानंद जी का संबंध पूछे तो ये भी आपके कैथल से है। जो कैथल में आपका जो जूहा माजरा गांव है, कौन सा? जूहा माजरा गांव, वहां से हुई है कैथल में। और 1908 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो ये इतनी बातें आप चलो याद रखना चाहते हो रख लो। 1908 में इनका जन्म, और जो है माजरा, कैथल में इनका संबंध हो गया। 1908 में इनका जन्म हो गया। और भीम सिंह का संबंध भी कैथल से, और सत्यदेव का संबंध भी कैथल से। उसके बाद में आपका शेख तैयब का मकबरा, कौन से? शेख तैयब का मकबरा, शेख तैयब का मकबरा। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे है? तो ये आपके कैथल में है। और ये शेख तैयब क्या है? एक फकीर है। क्या है? एक फकीर है। कौन सी? आपके शेख तैयब का मकबरा समझे पूछे आपसे तो वो भी कैथल में। और ये क्या है? एक फकीर है। और इनके गुरु का नाम है हजरत शाह कमाल। इनके गुरु का नाम है, गुरु का नाम है हजरत शाह कमाल। इनके क्या है? गुरु के नाम है हजरत शाह कमाल है। और शेख तैयब का आपसे वास्तविक नाम पूछे, क्या वास्तविक नाम है? तो लाला मैदान है, लाला मैदान है इनका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम। तो वो हो जाता है आपके लाला मैदान, ये इनके वास्तविक नाम हो जाता है। और इनके गुरु कौन थे? हजरत शाह कमाल इनके क्या है? गुरु हैं। और इनका मकबरा कहाँ पे है? तो कैथल में है। और ये आपसे पूछे कौन सा मुगलकालीन शासक था जिसके ये समकालीन थे? तो ये कौन से मुगलकालीन शासक के समकालीन थे? तो आपके अकबर के समकालीन थे। और आपके जो एक कौन से आपका सूरदास है, वो भी आपके किसके समकालीन थे? आपके तो अकबर के समकालीन थे। और जो आपके शेख तैयब है, ये भी किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो आपके अकबर के मुगल शासन के समकालीन थे। उसके बाद में जो इसका मकबरा है, इसके मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो हजरत सिकंदर शाह ने इसके मकबरे का निर्माण करवाया। कौन सा? आपका हजरत सिकंदर शाह, सिकंदर शाह। तो ये हजरत सिकंदर शाह ने इनका क्या है? जो मकबरा है उसका निर्माण करवाया। निर्माण किसके? तो शेख तैयब के मकबरे का निर्माण है हजरत सिकंदर शाह ने करवाया था। और इनके गुरु का नाम है, यानी इनके जो गुरु हैं तो उनका नाम क्या था? तो वो था हजरत शाह कमाल, इनके गुरु का नाम है। और ये जो आपका जो मकबरा है, ये आपकी जो पठान शैली है, कौन सी? पठान शैली। तो पठान शैली से बना हुआ है। और इसको 1986 में जो राष्ट्रीय स्मारक है घोषित किया गया। कौन से? शेख तैयब के मकबरे को। इसका वास्तविक नाम पूछे आपको तो लाला मैदान इसका वास्तविक नाम हो जाता है। और इसके जो गुरु का नाम पूछे तो हजरत शाह कलाम इनके गुरु का नाम हो जाता है। और इसके मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो शाह सिकंदर और हजरत सिकंदर शाह ने इनके मकबरे का निर्माण करवाया था। और 1986 में इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया। और ये जो मकबरा है ये किस शैली का बना हुआ है आपके? तो पठान वास्तुकला है, जो शैली मानते हैं आप पठान वास्तुकला या पठान शैली से ये निर्मित है आपका कौन सा? शेख तैयब का मकबरा, जो कहाँ पे आपके कैथल में है। और हजरत शाह कमाल की भी आपसे, ये जो आपके हजरत शाह कमाल है इनकी भी दरगाह पूछे तो वो भी कहाँ पे हो जाएगी? तो आपसे कैथल में भी होगी। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि जो हमारे एक प्रसिद्ध गजल हरियाणवी के प्रसिद्ध कलाकार हैं कंवल हरियाणवी, गजल गायक के आपके गजल गायकार हैं, एक गायकार है कंवल हरियाणवी, कंवल हरियाणवी। तो इनका संबंध भी कहां से है?
तो गजल गायक कंवल हरियाणवी है, इनका संबंध भी कहाँ से है, तो वो आपके कैथल से इनका संबंध है। और ये क्या है, जो हरियाणा लोक साहित्य आपकी उसके आधुनिक पुरोधा माना जाता है किनको, जो अपने हरियाणा की जो लोक साहित्य है उस लोक साहित्य के आधुनिक पुरोधा की, हरियाणा की लोक साहित्य के आधुनिक पुरोधा किनको माना जाता है, कंवर हरियाणवी को माना जाता है। जो हरियाणवी लोक साहित्य की आधुनिक पुरोधा किनको माना जाता है, कंवर हरियाणवी को माना जाता है। और इनका जन्म 1927 में इनका जन्म होता है, 1927 में इनका जन्म होता है। किसका, कंवल हरियाणवी का, जो हरियाणा के जो गजल के गायकार है। उसके बाद में जो लव कुश तीर्थ स्थल है वो भी हमने कहाँ पे देखा था कि जो लव कुश तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे आपके कैथल में है। उसके बाद में सबसे पुराना कॉलेज हमने कैथल वाला कर लिया, राधा कृष्ण सनातन कॉलेज है, वो भी कहाँ पे आपका कैथल में। उसकी स्थापना कब होती है, तो उसकी स्थापना 1954 में उसकी स्थापना होती है। उसके बाद में जो वर्ष 1967 में आपके जो कैथल है इसके सांसद रहे हैं गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। तो 1967 में इसके क्या है, जो लोकसभा सीट थी आपकी, यहाँ से क्या रहे हैं कि सांसद रहे हैं आपके कौन से, गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद में जो आपके भाई उधम सिंह थे वो हमने कर लिए, भाई उधम सिंह जो कैथल में थे। उसके बाद हम करते हैं कि आपके मोहम्मद शाह रंगीला, एक दिल्ली के शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, जो दिल्ली का शासक था कौन सा, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह रंगीला। तो इस मोहम्मद शाह रंगीला है, इसके दरबार में जो कवि थे उस कवि का क्या नाम था, उस कवि का नाम था आपके जुगल किशोर भट्ट। क्या नाम था आपके, जुगल किशोर भट्ट। इनका कवि क्या नाम था आपके, जुगल किशोर भट्ट। उनका संबंध कहाँ से है, तो वो है कैथल से। आप ये याद रखना कि जुगल किशोर भट्ट, जुगल किशोर भट्ट, किशोर भट्ट का संबंध कहाँ से है, तो आपके होगा कैथल से। और ये किसके दरबार के कवि थे, तो मोहम्मद शाह जो रंगीला है उसके दरबार के कवि थे जुगल किशोर भट्ट। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आपके पोल जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, कौन सा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कैथल में। कैथल के अंदर जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है वो हमारा कौन सा, कैथल में, तो पोल्लड़ है। पोल्लड़ जो कैथल का है ये क्या हमारा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। और यहाँ से क्या मिले हैं, तांबे के सिक्के मिले हैं। किसके सिक्के, आपके तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के मिले हमें। तो ये है हमारा कैथल का पूरा हम एक रिवीजन कर चुके हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, और क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर व सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव जरूर दें ताकि हम आगे आपको इस प्रकार से क्लास करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।